ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। व्याख्यान। विश्व सब जगत में जिसका चक्षु दृष्टि जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं तथा सर्वत्र मुख बाहु पग अन्य श्रोत्र आदि भी हैं, जिसकी दृष्टि में अर्थात सर्वदृक् सर्ववक्ता सर्वाधारक और सर्व जगत ईश्वर व्यापक है, उसी से जब डरेगा तभी धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं। वही विश्वकर्मा परमात्मा एक ही अद्वितीय है। पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जगत का करता है। जिसने जैसा जैसा पाप या पुण्य किया है उसको न्यायकारी दयालु जगत पिता पक्षपात छोड़ के अनंत बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक पतत्रयी प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को धमती धमन कंपन यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहा है। उसी निराकार अजय अनंत सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयामय ईश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिए। वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्ट देव है। उसी से सुख हमको होगा, अन्य से कभी नहीं। पदार्थ है विश्वतश्चक्षुः विश्व सब जगत में जिसका चक्षु दृष्टि जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं सर्वदृक् उत तथा विश्व तो मुख है सर्वत्र मुख सर्ववक्ता विश्वतो बाहु सर्वत्र बाहु सर्वधारक उत अन्य श्रोत्र आदि भी हैं, विश्वतस्पात् सर्वत्र पग परुगत बाहुभ्याम अनंत बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से समधमति यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहा है। संपत्रैहि सम्यक प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को द्यावा भूमि पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जनयन जगत का करता है। देव है विश्वकर्मा परमात्मा एक है, एक ही अद्वितीय है। इति वेद स्वाध्याय। आज आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का 34वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका कार्य कैसा है और ईश्वर के सही स्वरूप को जानकर समझकर हमें कैसा आचरण व्यवहार करना चाहिए। तो मंत्र में कहा है विश्वतः चक्षुः, विश्वतः सब ओर से जिसका चक्षु है, सभी दिशाओं में जिसकी दृष्टि जाती है। बड़ी विचित्र बात। हम जब देखते हैं तो सामने की तरफ देखते हैं, जहां तक हमारी दृश्य सीमा है। ऐसे इस दृश्य सीमा के अंतर्गत जितना समुदाय है, वस्तु समुदाय, उतना उतना हमको दिखता है। अब इस दृश्य सीमा के बाहर पीछे की तरफ जो सामान है वो हमको नहीं दिखता। ऐसे ही इस तरफ भी इस सीमा से इधर पीछे का नहीं दिखता। मतलब हम बस सामने की तरफ थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं, बस इतना ही देख पाते हैं, इससे अधिक नहीं देख पाते। पर ईश्वर चारों ओर देखता है। शायद ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो चारों ओर देखता हो, क्योंकि सबकी आंखें ऐसी हैं, सामने की तरफ ही देखती हैं। ईश्वर बड़ा विचित्र है, वो चारों ओर देखता है।
जैसे हम सामने देख रहे हैं वो सामने भी उतना ही देखता है, पीछे भी उतना ही देखता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं में। गणित की भाषा में बोलें तो 360 कोण होते हैं एक वृत्त में, 360 कोण, तो 360 कोणों में देखता है। ये है विश्वतः चक्षु। सब और जिसकी दृष्टि जाती है कोई स्थान उसकी दृष्टि से बचा हुआ नहीं है, इसलिए वो सबको देख सकता है, सब दिशाओं में देख सकता है, जड़ चेतन सब पदार्थों को देख सकता है। तो ऐसा है ईश्वर देखने वाला। एक बात ये बताई। दूसरी बात बताई विश्वतो मुख, जिसका मुख भी सब दिशाओं में है। हमारा मुंह इस तरफ है, हम इधर बोल सकते हैं, ठीक है। बोलने के लिए जो हमारा मुख है वो एक दिशा में, इधर बोलना हो तो थोड़ा यूं घुमाना पड़ेगा ऐसे, तो इधर बोलना हो तो थोड़ा यूं घुमाना पड़ेगा। तो सभी दिशाओं में हमारा मुख नहीं है और हम सब दिशाओं में एक साथ नहीं बोल पाते, पर ईश्वर चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में 360 कोणों में एक साथ बोलता है। जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, ईश्वर सबके अंदर बैठा है और सबके अंदर बोलता है। इसलिए कहा कि वो विश्वतो मुखा, सब और बोलने वाला है, सबके अंदर सूचना देता रहता है। जब कोई व्यक्ति, मनुष्य, अधिकतर मनुष्य की बात करते हैं हम पहले, जब कोई मनुष्य अच्छी योजना बनाता है मन में, कोई सेवा की, परोपकार की, दान की, दया की, ऐसी अच्छी अच्छी योजना बनाता है कि लोगों का कुछ सेवा की जाए, कुछ दूसरों की सहायता की जाए। भगवान ने मुझे बहुत साधन दिए तो मुझे दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिसको इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो जब व्यक्ति ऐसी योजना बनाता है कि मैं दूसरों की कुछ सहायता सेवा करूं, तो उस समय ईश्वर उसको अंदर से बोलता है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, करो करो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करो, उत्साह बढ़ाता है। ऐसे ईश्वर बोलता है। और जब कोई व्यक्ति गलत योजना बनाता है, झूठ बोलने की, चोरी करने की, धोखा देने की, ऐसी जब गड़बड़ योजना बनाता है, तब ईश्वर उसके अंदर बैठा हुआ बोलता है, गलत काम है, फंस जाओ, ऐसा काम मत करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर बोलता है, इसलिए उसको विश्वतो मुखा इस नाम से कहा। फिर व्यक्ति भारत में हो, चीन में हो, जापान में हो, रूस है, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, वहीं बोलता है ईश्वर। उसके साथ ही हमेशा इस धरती पे हो या उस धरती पे हो, किसी भी पृथ्वी पर हो, सबको बोलता है। तो जैसे मनुष्यों को बोलता है, ऐसे ही और प्राणियों को भी बोलता है। जो बड़े बड़े प्राणी हैं, कुछ अधिक बुद्धि वाले हैं, वो तो समझते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े प्राणी, कुछ बुद्धि वाले, वो समझ जाते हैं। हर प्राणी, छोटी बुद्धि वाले नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता है, बिल्ली है। अब कुत्ता बिल्ली रोज आता है रसोई के बाहर, तो उसको बाहर खाना मिल जाता है, बिल्ली को भी और कुत्ते को भी। रसोई के बाहर उसको खाना मिलता है, घर के दरवाजे पर या रसोई से बाहर वहां मिलता है। एक दिन कुत्ता आता है समय पर भाई खाना खाने के लिए। अब उसने देखा आज कोई खिलाने वाला है ही नहीं और रसोई खुली हुई है, दरवाज़ा खुला है रसोई का। वो आके पहले बैठ जाता है कि भाई मेरे लिए कुछ आएगा खाने को। अब उसने देखा कोई आया नहीं, फिर वो सोचता है क्या बात है, आज खिलाने वाला मिला नहीं। फिर वो देखता है रसोई तो खुली है, फिर इधर उधर देखता है कोई दिखता नहीं,
फिर वो सोचता है कि मुझे तो भूख लग रही है, मेरा टाइम है खाने का और ये खाने वाला देने वाला है नहीं आज। तो वो सोचता है अंदर घुसूं कि नहीं घुसूं, रसोई में जाऊं कि नहीं जाऊं, कुत्ता सोचता है। कभी नोट किया हो ना, वो सोचता है। फिर कभी इच्छा होती है घुसने की, फिर रुक जाता है। उसको अंदर से ईश्वर बोलता है कि अंदर मत घुसना, खतरा है, पिटाई होगी, अंदर नहीं जाना, तुम्हारी सीमा यहीं तक है, बाहर बैठो। तो कुत्ता बेचारा सोचता रहता है अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वो ईश्वर उसको बोल रहा है कि मत जा, खिलाने वाला आएगा, थोड़ी देर में आएगा, तुम यहीं बैठो, तुम्हारी सीमा यहीं तक है, अंदर नहीं घुसना, नहीं तो मार पड़ेगी। ऐसे ही बिल्ली सोचती है, बिल्ली भी आती है, उसको भी दूध मिलता है रोज और वही मिलता है बाहर, रसोई के बाहर। आज उसने देखा कोई दूध पिलाने वाला मिला नहीं और रसोई का दरवाज़ा खुला है। वो भी सोचती है 4 बार के अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, मार तो नहीं पड़ेगी। उसको ईश्वर बताता है। इस तरह से जो बड़े प्राणी हैं उनको ईश्वर बताता है, वो समझ भी जाते हैं। तो बहुत सारे रुक भी जाते हैं। कोई गलती करता है, वो गलती करने से पहले 4 बार देखता है कोई आ तो नहीं रहा, कहीं पिटाई तो नहीं होगी, ऐसे बहुत जांच करके फिर वो अंदर घुसता है। तो इस तरह से जो कुछ समझदार प्राणी हैं उनको सबको वो ईश्वर की बात समझ में आ जाती है और वो बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं, बहुत सारे प्राणी। पर मनुष्य ऐसा है जो अपनी मनमानी करता है, वो ईश्वर की बात लगभग नहीं सुनता। बहुत कम मनुष्य हैं जो सुनते हैं। जो ईश्वर की बात सुन लेते हैं वो ठीक रहते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, गलत काम नहीं करते। फिर भी मनुष्य सुने या ना सुने, कुत्ता बिल्ली सुने या ना सुने, ईश्वर बोलना बंद नहीं करता, वो तो चालू ही रखता है, हमेशा चालू ही रखता है, बोलता ही रहता है। आप सुनो या मत सुनो, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे और तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो फिर दंड दें। वो भी आ रही बात इसी मंत्र में। तो मंत्र कहता है विश्वतः चक्षु उत विश्वतो मुख। ईश्वर की दृष्टि चारों ओर चलती है, सभी 360 दिशाओं में चलती है, 360 कोणों में चलती है और उसका मुख चारों ओर है, सभी दिशाओं में, सब जगह बोलता है। विश्वतो बाहु, सब और उसकी भुजाएं हैं। बल और पराक्रम, ये उसकी 2 भुजाएं हैं, चारों ओर सब दिशाओं में वो काम करती हैं। उत विश्वतस् पाद, और सभी दिशाओं में उसका पांव है। पांव होता है गति करने के लिए, जाने आने के लिए। तो ये तो वैसे मोटी भाषा में कह रहे हैं, वैसे जैसी हमारी आंख है ये, ऐसी प्राकृतिक, ऐसी ईश्वर की आंख नहीं है। उसको ऐसी आंख की जरूरत नहीं है। इस भौतिक आंख चक्षु के बिना ही वो अपनी शक्ति से देख लेता है। तो जैसे उसको ऐसी आंख नहीं चाहिए, ऐसे ही उसको मुख नहीं चाहिए बोलने के लिए, भौतिक मुख की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही उसको भुजाओं की जरूरत नहीं, जैसे हमें हाथ पांव चाहिए, पांव भी नहीं चाहिए ईश्वर को, बिना ही पांव के सारा काम करता है। इस प्रकार से भौतिक हाथ पांव मुख आदि चक्षु उसका नहीं है, पर उसकी अपनी देखने की, बोलने की, आदि आदि काम करने की शक्ति है। वो अपनी शक्ति से सारे काम कर लेता है। फिर कहते हैं सम बाहुभ्याम धमति। तो बाहुभ्याम, वो अपनी 2 भुजाओं से, बल और पराक्रम, इन 2 भुजाओं से संपतत्रैः, सम्यक प्राप्त होने वाले जो कर्मों का फल है, सुख और दुख, पत्ररी गतौ धातु है, उस पत्ररी गतौ से पतत्रैः शब्द बना, जो अच्छी तरह से उसको प्राप्त होते हैं, कर्मों का फल सुख और दुख। इन अच्छी तरह से प्राप्त होने वाले सुख दुख के द्वारा ईश्वर समधमति, सब प्राणियों को, धमति कंपति, धमु कंपने धातु है, तो सबको वो कंपित करता है, अर्थात उनका नियंत्रण करता है, सबको सुख दुख के द्वारा कर्मों का फल पहुंचाता है।
और वो देव एक, वो एक ही देव है। और द्यावा भूमि जनयन, और द्युलोक भूमिलोक आदि पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जितने भी सारे पदार्थ लोक लोकांतर हैं उन सबको वो उत्पन्न करता है। इन सब लोक लोकांतरों को बनाता है, कर्मफल की व्यवस्था करता है। जो ईश्वर की बात सुन लेता है और उसका निर्देश मान लेता है उसको सुख देता है, और जो उसकी बात नहीं मानता उसको फिर ईश्वर दंड देता है। तो आज के मंत्र व्याख्यान में लिखा है कि सर्वदृक्, सर्ववक्ता, सर्वधारक, सर्वगत ईश्वर व्यापक है। तो वो व्यापक है, सब प्रकार से सब जगह उपस्थित है। उसी से जब मानव डरेगा तभी धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं। ये वो बात है जो मैं रोज कहता हूँ आपको, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है। जब तक व्यक्ति के दिमाग में ईश्वर का दंड का भय नहीं है, वो डरता नहीं है ईश्वर से, वो कभी धर्मात्मा नहीं बनेगा, कभी धर्म पर नहीं चलेगा, कभी सत्य न्याय का पालन नहीं करेगा। अंतिम इलाज एक ही है, ईश्वर का दंड याद रखो, उसके बिना धर्मात्मा नहीं बन सकते। मनुष्यों का भी रखना चाहिए दंड का भय, मनुष्यों का भी रखना चाहिए। माता पिता के दंड का भय भी रखना चाहिए, वो भी हमको दंड दे सकते हैं। फिर गुरुजन हैं, अध्यापक गण जो हमारे शिक्षक हैं, वो भी हमको दंड दे सकते हैं, उनको भी अधिकार है। फिर समाज में पंचायत है, उसको अधिकार है दंड देने का गांव में। और फिर अलग अलग जो कंपनियां होती हैं जहाँ पर व्यक्ति नौकरी करता है, तो वहाँ जो कंपनियों के अधिकारी हैं वो भी हमको दंड दे सकते हैं अगर हम गलती करेंगे, कानून तोड़ेंगे कंपनी का, तो कंपनी के अधिकारी भी हमको दंडित कर सकते हैं। फिर समाज में नगर में कहीं गड़बड़ करते हैं तो न्यायालय है, वो हमको दंड दे सकता है, उनका भी दंड का भय रखना चाहिए। तो जो व्यक्ति दंड का भय अपने दिमाग में रखता है कि अगर मैं गलती करूंगा, कानून तोड़ूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, जिसको ये समझ में आता है वो तो दंड के भय से गलती नहीं करेगा, वो ठीक काम करेगा और वो न्याय का पालन करेगा, सत्य का पालन करेगा, धर्माचरण करेगा, धर्मात्मा बनेगा। और जिसके दिमाग में दंड का कोई भय नहीं है वो मनमानी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, फिर बाद में उसको दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर उसको फिर अंत में ईश्वर का दंड का भय तो रखना ही चाहिए, वो तो छोड़ने वाला नहीं है। समाज के लोग कभी देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, कभी देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। तो जब देख पाएंगे तो हो सकता है दंड दें, और जब नहीं देख पाएंगे तो क्या दंड देंगे, वो देख ही नहीं पाए तो दंड क्या देंगे। और देखने पर भी कई कारणों से वो छोड़ देंगे, कहीं रिश्तेदारी के कारण, कहीं बारिश के कारण, कहीं मित्रता के कारण, कहीं रिश्वत लेकर, कहीं कैसे, वो तो छोड़ देंगे समाज के लोग। पर ईश्वर तो नहीं छोड़ेगा, वहाँ इनमें से कोई कारण नहीं चलता है, न वहाँ रिश्तेदारी चलती है, न सिफारिश चलती है, न रिश्वत चलती है, वहाँ तो सीधा न्याय चलता है। तो इसलिए हम रोज़ कहते हैं लोगों से, देश भर में घूमते हैं और प्रचार करते हैं, लोगों को कहते हैं दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है, दंड हमेशा याद रखें तो ही व्यक्ति सुधरेगा। विराम।